नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड के लिए क्या कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन क्या है कि लगभग 85 प्लस क्वेश्चन क्या है कि रिपीट होते हैं। तो चलो आज करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, विकृत या क्लिनिक मनोविज्ञान या असामान्य मनोविज्ञान। तो इसमें कौन सा नहीं आता है, तो वो होता है भी राजनीतिक मनोविज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। लैटिन शब्द साइको का क्या अर्थ है, तो साइको का अर्थ है आत्मा। साइको का अर्थ क्या है, आत्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। तो ये वही क्वेश्चन पहले की क्या पूछा, वही क्वेश्चन क्या कि यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो कौन सा नहीं आता, वहाँ पे था औद्योगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान और विकृत या क्लिनिक मनोविज्ञान। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान, लेकिन और आर्थिक मनोविज्ञान। वहाँ पे कौन सा था, राजनीतिक, और यहाँ पे कौन सा दिया है, आर्थिक। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, आर्थिक मनोविज्ञान। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान इसका अध्ययन एक शिक्षक को क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। तो यही क्वेश्चन है। फिर है कि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, शिविर को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो एक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का मनोविज्ञान। किसका है, व्यवहार का मनोविज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व, इस बात को प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि 4 कार्य दिए गए, इसमें से कौन सा कार्य एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो कार्य को, लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षा को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, बालकों को अपने कार्य में सफलता के अवसर प्रदान करना। तो इसमें से क्या है कि इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। तो ये कार्य क्या है कि एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रकट करता है। तो कौन सा कथन है भी, इसमें से देखते हैं। यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रिया से है, यह शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 4 नंबर रहेगा, क्योंकि यह शिक्षा को क्या है कि मनोविज्ञान का आधार प्रदान करती है। यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जाती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी मूल प्रवृत्ति है जो बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में काम आती है। तो वो कौन से, आत्मरक्षा, जिज्ञासा, पुत्र सेना या पलायन। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 2 नंबर। यानी कि जिज्ञासा, एक बच्चे को क्या है कि मैंने कुछ चीज़ें सिखाने के लिए क्या कि उसमें सबसे पहले क्या एक जिज्ञासा पैदा करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार या आत्मा। तो इसमें से वर्तमान में कौन सा है, तो वर्तमान में रहेगा 3 नंबर। यानी कि मानव का व्यवहार है वो क्या है कि वर्तमान में अध्ययन का विषय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह है। यानी एक शिक्षक है वो अपने छात्र की
प्रशंसा यानी कि बढ़ाई किस आधार पर उसे करनी चाहिए? जो उसकी प्रशंसा करता हो, जो उससे प्रश्न पूछता हो, जो शांतिपूर्वक सुनता हो, जो सदा आज्ञा का पालन करता हो। इसमें क्या है कि एक शिक्षक के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा मतलब छात्र वो ही होगा जो कि एक शिक्षक से बार बार क्वेश्चन करे, बार बार प्रश्न पूछे। तो वो कौन सा होगा? जो उससे प्रश्न पूछता है। तो इसका रहेगा 2 नंबर आंसर। फिर है कि किस शिक्षाविद ने पाठ योजना के पद सुझाए हैं? वे कौन से हैं? कि हर्बर्ट ने क्या बताया था कि पाठ योजना के कितने पद हैं? तो 5 पद हैं। फिर नेक्स्ट है कि बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है? यानी एक बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है? तो वो कौन होगा? भोजन एवं पोषण, वंशानुकरण व वातावरण, प्रेम व देखभाल, वंशानुकरण व शिक्षा। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? वंशानुक्रम एवं वातावरण। क्योंकि एक बच्चा है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो वो किसका पड़ता है? एक अपने वंश का व वातावरण का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। यानी कि विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुण विकसन करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि, प्रयोजना विधि, सामाजिकरित अभिव्यक्ति और व्याख्यान विधि। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर यानी कि सामाजिकरित अभिव्यक्ति विधि। किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण है। यानी कि वैसे तो क्या कि किंडरगार्टन विधि उसके बहुत से गुण बताए जाते हैं लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि मुख्य कौन से गुण होते हैं? निरीक्षण द्वारा सीखना, प्रयोजन विधि द्वारा सीखना, संयुक्त द्वारा सीखना, खेल एवं करके सीखना। ये क्या कि बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी मदद करता है? एक अध्यापक की मदद करता है। वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है। वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देता है। वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है। वह अध्यापक को अधिगम के नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? ये रहेगा। कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि कक्षा में पढ़ाई उसको बहुत अच्छे ढंग से या रोचक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो पाठ की विषय वस्तु, पाठ योजना, शिक्षक का व्यक्तित्व या पढ़ाने की विधि। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? इस सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो कौन सा रहेगा? पढ़ाने की विधि यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। फिर है कि आवश्यकताओं के अनुक्रम का मेस्लो का सिद्धांत से संबंधित है। वो क्या है? अभिप्रेरणा। यानी आवश्यकताओं के अनुक्रम का मेस्लो का सिद्धांत अभिप्रेरणा से संबंधित है। इससे संबंधित है अभिप्रेरणा से। कि पढ़ाई की प्रक्रिया का केंद्र होता है। पढ़ाई की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? शिक्षक, पढ़ाई की सामग्री या पाठ्यक्रम या छात्र। इनकी पढ़ाई की प्रक्रिया का प्रमुख केंद्र कौन है? तो वो क्या है? छात्र है। अगर एक अध्यापक भले कितना ही समझा ले, कितना ही पढ़ा ले, लेकिन जब तक छात्र यानी कि बच्चे एक्टिव ही नहीं होंगे, बच्चे पढ़ने में रुचि ही नहीं लेंगे तो एक अध्यापक कैसे पढ़ा सकता है? तो इसलिए क्या है कि पढ़ाई की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? एक छात्र ही होता है। फिर है कि आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या माना जाता है? सामाजिक संरचना। प्राथमिक, द्वितीयक या गतिक या स्थायिक। आनुवंशिकता को क्या एक स्थायिक सामाजिक संरचना माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है शिक्षार्थी की असफलता, कक्षा की असफलता, विद्यालय की असफलता या माता पिता की असफलता। तो इसमें क्या है कि यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी असफलता है? तो इसमें है विद्यालय की असफलता। किसकी है? विद्यालय की असफलता की। क्योंकि अगर भी परिणाम बदलता है यानी कि रिजल्ट खराब होता है तो वो किसका होता है? एक विद्यालय का खराब होता है। और नाम खराब भी किसका होता है? एक विद्यालय का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे सभी क्रियाकलाप जो एक शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आंकलित करने के लिए किए जाते हैं
जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने तो सूचना प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, माने कि वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आंकलन करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने तो सूचना प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण। यानी एक नंबर ऑप्शन क्या रहेगा, राइट है, उपलब्धि परीक्षण।